स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में। मैं आपके साथ हाजिर हूं जागृति। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या फैसले लिए हैं। हरियाणा सरकार का सराहनीय कदम। सीएम ने हरियाणा निवास से प्रेस वार्ता को किया संबोधित। मनोहर लाल ने जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ की बैठक। भ्रष्टाचार के खिलाफ नई हाई पावर कमेटी का किया गठन। हरियाणा में विजिलेंस की 6 नई इकाइयों का गठन। जिला और उपमंडल स्तर पर बनाई विजिलेंस कमेटी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में प्रदेश भर के जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों की बैठक के बाद प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने लैंप नेशनल ट्रेजरी कहानी का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे चाणक्य ने अपनी निजी काम के लिए राष्ट्रीय संपदा का इस्तेमाल न करके निजी संपदा का इस्तेमाल किया, वैसे ही हमें सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोकने के साथ साथ चरित्र निर्माण करना होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई हाई पावर कमेटी के गठन और विजिलेंस का डिवीजन लेवल तक विस्तार करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में प्रदेश भर के जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों की बैठक के बाद कहा कि कोरोना की वजह से प्रदेश भर में जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों से व्यक्तिगत तौर पर कोई बैठक नहीं हो पाई थी। 2 वर्ष के बाद ये बैठक आयोजित की गई है। इस कड़ी में ये 16वीं बैठक है। इसमें मुख्य रूप से हाल ही में पेश किए गए बजट के फोकस बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाई जाए, इस विषय पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का विकेंद्रीकरण करते हुए डिविजनल लेवल पर 6 स्वतंत्र इकाइयां गठित करने का निर्णय लिया गया। डिविजनल लेवल पर इन इकाइयों की प्रोसिक्यूशनल सेंक्शन डिविजनल कमिश्नर के पास रहेगी। इन इकाइयों का मुख्य कार्य ग्रुप बी, सी व डी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मिली 1 करोड़ रुपए राशि तक की शिकायतों की जांच करने की जिम्मेवारी होगी। ग्रुप ए श्रेणी के कर्मचारियों व 1 करोड़ से अधिक राशि की शिकायतों की जांच स्टेट विजिलेंस ब्यूरो पहले की तरह करता रहेगा। इसके अलावा विजिलेंस विभाग द्वारा अतिरिक्त जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में पहले ही जिला विजिलेंस टीम कार्यरत है। सरकार ने इन्हें भी मजबूत किया है। के कारण से फिजिकल मोड में डीसीज की, एसपीज की मीटिंग पिछले दिनों में नहीं हो पाई थी। लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स चलती थी, लेकिन आज लगभग 2 वर्ष के बाद डीसीज की और एसपीज की फिजिकल मोड पर मीटिंग हुई। 16वीं मीटिंग ये डीसीज की रही है और इसमें कई विषयों के ऊपर आज विचार किया। पहले तो हमने बजट के संबंध में मोटे मोटे विषय उनको बताया कि किस प्रकार से हमारी फोकस की चीज़ें क्या क्या थी। दूसरा विषय भ्रष्टाचार के नाते से इसको रोक लगानी है, कैसे लगाई जाए, क्योंकि कई शिकायतें आप लोगों को मालूम है भ्रष्टाचार की जो मिलती रही हैं, उस पर विशेष तौर पर चर्चा हमने की थी। 2-3 परिवर्तन भी किए हैं। पहला परिवर्तन जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है उसके नीचे पहले विजिलेंस ब्यूरो की इकाइयाँ नहीं होती थी, अब डिवीजन लेवल पर और विजिलेंस ब्यूरो की अलग से स्वतंत्र इकाइयाँ काम करेंगी, जो अप टू 1 करोड़ ग्रुप बी, सी और डी इनके कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ कोई विषय अगर भ्रष्टाचार का होता है तो डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो ही उस पर कार्रवाई करेगा।
हाँ, अगर राशि 1 करोड़ से ऊपर है और ग्रुप ए के जितने अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत आएगी, वो चाहे किसी भी राशि की होगी, वो सब के सब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जैसे पहले से कार्रवाई करते हैं वो करेंगे। कनेक्टेड रहेगा यानी जो पिछले 6 महीनों में इनके पास भी 98 शिकायतें आई हैं, जिनकी जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर और अधिक प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पहली बार हाई पावर कमेटी का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव हरियाणा करेंगे। इसके अलावा इसमें राजस्व वित्तायुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तथा निदेशक स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इसके सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। भ्रष्टाचार की शिकायतों के निवारण जल्द से जल्द करने के लिए इस कमेटी की हर महीने बैठक होगी। हाँ, नीचे इंडिपेंडेंट उनको काम करने का तरीका रहेगा। एफआईआर लिखानी होगी, एफआईआर लिखाएंगे, जो भी कुछ करना होगा। लेकिन अगर कहीं कोई चीज़ का उनको अपील करनी होगी, ऊपर भेजना होगा, तो स्टेट विजिलेंस को वो लोग भेजेंगे। विजिलेंस को नीचे क्योंकि 6 इकाइयाँ अब डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो की और बनेंगी। अभी एक स्टेट लेवल पर थी, नीचे उनके ऑफिस होते थे, अब वहाँ इंडिपेंडेंट इकाइयाँ 6 जो डिविजन्स हैं उनके ऊपर काम करेंगी। और इसके जो अधिकारी हैं जो इसको हेड करेंगे वो डीआईजी या एसपी लेवल, कम से कम एसपी लेवल, डीआईजी लेवल भी होगा। तो अभी कुछ डीआईजी उसमें लगे हैं, कुछ एसपी लगे हैं, उन्हीं में से 6 लोगों को ये काम दिया जाएगा, प्रेफरेबली डीआईजी। एक हमारी विजिलेंस डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस टीम होती है, बहुत पहले से बनी हुई है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था। वो विजिलेंस डिपार्टमेंट की इकाई है जिसके एडीसी हेड होते हैं, उनको ही मजबूत किया है। और पिछले 2 महीने में लगभग 98 शिकायतें उनके पास आई हैं। उस पर वो भी अपने ढंग से डिपार्टमेंट तरीके से उसका विजिलेंस के नाते उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें भी अब 2 महीने से कार्रवाई शुरू हुई है और वो भी एक प्रकार से एक्टिव किया गया है। एक हाई पावर्ड कमेटी अगेंस्ट करप्शन हमने ये आज बनाई है, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी वो इसके चेयरमैन होंगे और उनके साथ अदर मेंबर्स एफसीआर, एसीएस होम, एडीजीपी सीआईडी, डीजीपी और डायरेक्टर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो। तो ये सब उसके अलग मेंबर होंगे और इनकी भी महीने में एक बार मीटिंग हुआ करेगी, ताकि इस प्रकार की शिकायतों का ठीक निवारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कहीं कोई कठिनाई आ रही होगी या कहीं ढिलाई होगी तो उसको दूर करने का काम ये जो स्टेट हाई पावर कमेटी होगी अगेंस्ट करप्शन, ये उसकी देखरेख करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में प्रदेश भर के जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने मुख्य रूप से बजट पर चर्चा की, साथ ही प्रदेश में भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाई जाए इस विषय पर भी विचार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर और अधिक प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पहली बार हाई पावर कमेटी का गठन किया है, जिससे जल्द से जल्द भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के हमने एक नए विभाग मानव संसाधन के गठन करने का भी निर्णय लिया है। इस विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों से जुड़ा रिकॉर्ड, उनकी ट्रांसफर, उनके ऊपर चल रहे मामले व सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन से जुड़े मामले रहेंगे। ये विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास रहेगा। फिलहाल इसके सचिव आईएएस चंद्रशेखर खरे को बनाया गया है।
तीसरा जो एक विषय और जिसके ऊपर चर्चा की है वो है हमारा एक नया डिपार्टमेंट बना रहे हैं, वो है HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज हैं, लगभग 3 लाख एम्प्लॉइज हैं, इन सब की सर्विस रिकॉर्ड्स, इन सब के ट्रांसफर्स, ऑनलाइन ट्रांसफर्स के साथ साथ मैनुअल ट्रांसफर भी HRMS के माध्यम से ही अब होंगे और वहीं उनकी सारा जो डाटा है सारी चीज़ें रखा जाएगा और इनके किसी प्रकार की जो केसेस हैं उनको भी मॉनिटर जो है HR डिपार्टमेंट ही करेगा। कहीं 7A की चार्जशीट है, कहीं और अन्य चार्जशीट है, कहीं लोगों के डिसिप्लिनरी एक्शन हैं या रिटायरमेंट के बाद पेंशन के विषय हैं, तो बहुत से ऐसे विषय एम्प्लॉइज़ के अपने होते हैं। तो एक सुविधा हो जाएगी, ऐसे सब एम्प्लॉइज़ को एक अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको ये सब सुविधाएं मिलेंगी। अभी तो हमने चंद्रशेखर खरे को इसके सेक्रेटरी के रूप में इनको काम दिया है और अभी इस डिपार्टमेंट के नाते डिपार्टमेंट मेरे पास। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए दंडात्मक, सुधारात्मक और चरित्र निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार आज गहराई तक घुस चुका है। पहले लोग इसे उजागर नहीं करते थे, लेकिन हमने इसे पकड़ने का काम किया है। सरकार का मुख्य ध्येय है भ्रष्टाचार करने वालों के मन में भय का माहौल बनाना। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया है। भ्रष्टाचार बहुत एक गहरे तक घुसा हुआ है और प्राचीन समय में और इस समय में अंतर इतना ही है कि पहले के लोग इसको उजागर करते नहीं थे। जैसे कहते हैं ना, पुट द इविल इन द अंडर द कारपेट, यानी गंद को और कारपेट के नीचे डाल देना ताकि कोई देख ना सके, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जहाँ भी कोई करप्शन हो रहा है किसी भी लेवल पर, उसको निकाल के लाओ, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। एक वातावरण ऐसा बने, भय का वातावरण बने कि करप्शन नहीं करना है। यानी रोकने का तरीका एक तो दंडात्मक है, एक सुधारात्मक है और एक कैरेक्टर बिल्डिंग है। उन तीनों पर हम काम करेंगे। दंडात्मक जो कर रहे हैं ताकि उस दंड का भय बैठे, और सुधारात्मक व्यवस्थाओं में सुधार कर रहे हैं कि व्यवस्था ऐसी बने, जैसे खास करके ऑनलाइन सिस्टम बने हमारे। ऑनलाइन सिस्टम बनेंगे तो उसमें से कहीं ना कहीं गुंजाइश कम होती है भ्रष्टाचार की, और फिर उसमें भी कई बार इसमें से भी लोग रास्ते निकालते हैं, तो वो है कैरेक्टर बिल्डिंग का। तो उस कैरेक्टर बिल्डिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बात हुई है। आज कोई कार्रवाई का या उस प्रकार की फीड नहीं थी, वो तो जब स्टेट विजिलेंस का अलग से मीटिंग लेंगे उसमें सब करेंगे। आप तो आज तो सारे डीसी, सब एसपीज, इन चीजों को कैसे मजबूत किया जाए, सिस्टम को कैसे पुख्ता किया जाए, उसमें चाहे विजिलेंस बोर्ड स्टेट का है, चाहे नया डिवीजन का हमने बनाया है, या डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस टीम्स हैं, उनको एक्टिव करने की बात है। और डीसीज के, एसपी के, जनरल जो भी यानी जो फीडबैक है उसके आधार पर कई चीजें, जैसे नारकोटिक्स के बारे में विषय आया, नकल के केसेस पकड़ने के विषय में आया, बहुत लोग अभी अब्सकॉन्डिंग हैं, जैसे दूसरे प्रदेशों से स्मगलिंग हो रही है इसकी वेपन्स की, तो इलीगल वेपन्स, उस स्मगलिंग को कैसे रोका जाए। तो इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन मोटे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और डीसीज का सारे जो प्रायोरिटीज, उन सब पर बात हुई है। उसमें मुख्य रूप से करप्शन के नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार बहुत एक गहरे तक घुसा हुआ है और प्राचीन समय में और इस समय में अंतर इतना ही है कि पहले के लोग इसको उजागर करते नहीं थे। जैसे कहते हैं ना, पुट द इविल इन द अंडर द कारपेट, यानी गंद को और कारपेट के नीचे डाल देना ताकि कोई देख ना सके, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जहां भी कोई करप्शन हो रहा है किसी भी लेवल पर, उसको निकाल के लाओ, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। एक वातावरण ऐसा बने, भय का वातावरण बने कि करप्शन नहीं करना है। और करप्शन करने का यानी रोकने का तरीका एक तो दंडात्मक है, एक सुधारात्मक है और एक कैरेक्टर बिल्डिंग है। उन तीनों पर हम काम करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की आय बढ़ाने के लिए आरंभ किए गए अंत्योदय रोजगार मेले के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। इनके लाभार्थियों को 30 मार्च से लोन देने का चरण शुरू होगा। अभी तक 1,42,000 परिवार इन मेलों में पहुंचे हैं, जिनमें से 82,000 परिवारों के आवेदन सत्यापित किए गए हैं। भविष्य में भी ये प्रक्रिया इसी तरह जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अंत्योदय मेलों का मई में तीसरा चरण शुरू होगा। दूसरा विषय अंत्योदय को लेकर, जैसा अभी अभियान हमारा चल रहा है परिवार पहचान पत्र का, और अंत्योदय के नाते से मेले लगे हैं, 2 राउंड उसके हो गए हैं। लगभग 1,42,000 लोग उन मेलों में आए हैं। उसमें से जो एप्लीकेशन लोगों ने दी हैं, ऐसे 82,000 परिवारों ने अपनी एप्लीकेशन दी हैं, जिसमें डिपार्टमेंट के हिसाब से पहले उसको वेरीफाई करते हैं, फिर बैंकों में जाती हैं और बैंकों में उसको अल्टीमेटली अप्रूव करके फिर उनको लोन दिए जाते हैं। पहला जो लोन देने का जो चरण होगा वो 30 मार्च को हम वो लोग उसको पुश करके और ऐसे जिनके लोन सैंक्शन हो जाएंगे उस दिन तक उनको देंगे, और ये काम लगातार चलता रहेगा। एडीसी इसके इंचार्ज हैं, नोडल अधिकारी हैं, तो एडीसी लेवल पर वहाँ के बैंक के जो लोग हैं, एलडीएम्स, लोकल जो बैंक के मैनेजर हैं, उनको बुला करके और ये जितने काम को तेज़ी से किया जाए ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिल जाए। टारगेट तो मैंने बताया, हमने 1 लाख परिवार का रखा हुआ है, लेकिन अब चूंकि वो सारा प्रोसेस में आ गया है, उसको स्पीड अप करना है। जैसे मैंने बताया कि 82,000 परिवार इन दोनों राउंड्स में कैंप्स में आए हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है। हम चाहेंगे कि सबकी सहायता हो। तीसरे राउंड का जो अगला कैंप्स लगेंगे वो मई के महीने में लगेंगे। तो ये लगातार चलने वाला 2 महीने में एक बार इस प्रकार के कैंप लगते रहेंगे, ताकि जो भी परिवार अभी 1 लाख तक के हैं, इसके बाद जब 1 लाख के परिवार, 1 लाख इनकम के परिवारों को सबको अटेंड कर लेंगे, इसके बाद इसकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी। लेकिन हर किसी के रोजगार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको सरकारी सहायता, बैंक की सहायता या स्किलिंग की कोई प्रोग्राम, तो ऐसे जो आवश्यकताएं उनकी हैं उसको हम पूरा करें। दूसरा विषय अंत्योदय को लेकर, जैसा अभी अभियान हमारा चल रहा है परिवार पहचान पत्र का, और अंत्योदय के नाते से मेले लगे हैं, 2 राउंड उसके हो गए हैं। लगभग 1,42,000 लोग उन मेलों में आए हैं। उसमें से जो एप्लीकेशन लोगों ने दी हैं, ऐसे 82,000 परिवारों ने अपनी एप्लीकेशन दी हैं, जिसमें डिपार्टमेंट के हिसाब से पहले उसको वेरीफाई करते हैं, फिर बैंकों में जाती हैं और बैंकों में उसको अल्टीमेटली अप्रूव करके फिर उनको लोन दिए जाते हैं। पहला जो लोन देने का जो चरण होगा वो 30 मार्च को हम वो लोग उसको पुश करके और ऐसे जिनके लोन सैंक्शन हो जाएंगे उस दिन तक उनको देंगे, और ये काम लगातार चलता रहेगा। एडीसी इसके इंचार्ज हैं, नोडल अधिकारी हैं, तो एडीसी लेवल पर वहाँ के बैंक के जो लोग हैं, एलडीएम्स, लोकल जो बैंक के मैनेजर हैं, तो उनको बुला करके और ये जितने काम को तेजी से किया जाए ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिल जाए। टारगेट तो मैंने बताया, हमने 1 लाख परिवार का रखा हुआ है, लेकिन अब चूंकि वो सारा प्रोसेस में आ गया है, उसको स्पीड अप करना है। जैसे मैंने बताया कि 82,000 परिवार इन दोनों राउंड्स में कैंप्स में आए हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है। हम चाहेंगे कि सबकी सहायता हो। तीसरे राउंड का जो अगला कैंप्स लगेंगे वो मई के महीने में लगेंगे। तो ये लगातार चलने वाला 2 महीने में एक बार इस प्रकार कैंप लगते रहेंगे, ताकि जो भी परिवार अभी 1 लाख तक के हैं, इसके बाद जब 1 लाख के परिवार, 1 लाख इनकम के परिवारों को सबको अटेंड कर लेंगे, इसके बाद इसकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी। लेकिन हर किसी के रोजगार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको सरकारी सहायता, बैंक की सहायता या स्किलिंग की कोई प्रोग्राम, तो ऐसे जो आवश्यकताएं उनकी हैं उसको हम पूरा करेंगे। हरियाणा सरकार
सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इसके लिए मनोहर सरकार ने प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के एक नए विभाग मानव संसाधन के गठन का भी निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश में विभागों के अंतर्गत कर्मचारियों से जुड़े रिकॉर्ड, उनकी ट्रांसफर और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन से जुड़े मामलों का निपटारण होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए अंत्योदय रोजगार मेले भी लगाए। मुख्यमंत्री ने चरित्र निर्माण के लिए चाणक्य से जुड़ी लैंप नेशनल ट्रेजरी कहानी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक बार चाणक्य लैंप की रोशनी में सरकारी काम कर रहे थे। अचानक से उनसे मिलने के लिए एक दोस्त आ गया। चाणक्य ने उन्हें रुकने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद चाणक्य ने अपना वह लैंप बुझा दिया और दूसरा लैंप जलाकर अपने दोस्त से बातचीत शुरू कर दी। ये देख दोस्त ने लैंप बुझाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले मैं सरकारी खजाने के तेल से जल रहे लैंप में सरकारी काम कर रहा था। अब आपसे मेरी मुलाकात व्यक्तिगत है, इसलिए मैंने अपना लैंप जलाया है, जिसमें मेरे निजी कोष से खरीदा गया तेल इस्तेमाल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमें ऐसे राष्ट्रीय चरित्र की जरूरत है जिनसे पूरा देश प्रेरणा ले सके। मैंने एक कहानी, बहुत पुरानी कहानी है, हमारे अपने मित्रों को कहा देखने के लिए। उन्होंने गूगल नेट में निकाल के देखा। अगर आपके पास भी गूगल है तो एक बार निकालो। मैं शब्द बताता हूँ 3, लैंप नेशनल ट्रेजरी। देखिए, चाणक्य एक बार अपने घर पर बैठे कुछ काम कर रहे थे और अंधेरा था। दीवे की लैंप की जो रोशनी है उसमें वो काम कर रहे थे। अचानक उनको कोई उनके मित्र मिलने आए तो उनको कहा थोड़ी देर रुकिए। वो थोड़ी देर बैठे, उन्होंने अपना काम कुछ क्षणों में पूरा किया। पूरा करने के बाद उस लैंप को बुझा दिया और दूसरा लैंप जला दिया। तो मित्र, उनके विदेशी मित्र थे कोई, या जो भी को रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि कौटिल्य, ये आपके यहाँ कोई ऐसी परंपरा है, कोई आए व्यक्ति तो लैंप बुझा के दूसरा लैंप जलाते हैं, कोई रिवाज है ऐसा? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या? ये इसलिए कि जब मैं पहले काम कर रहा था तो ये लैंप जल रहा था, ये मेरा नेशनल ट्रेजरी से पैसे लाकर तेल डाला जाता है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मेरा अपना व्यक्तिगत प्राइवेट है, इसलिए उस लैंप पर काम नहीं करूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत तेल डला हुआ लैंप है, मैं इस पे जला करके बात करूंगा। यानी ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी कि व्यक्ति कितना ध्यान रखने वाले उस समय ट्रैक्टर बिल्डिंग जिनका होता था कि सरकारी काम में मुझे अपना प्राइवेट काम नहीं करना। तो संदेश आप समझ गए। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं और उस पर तत्परता से कार्य कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कई सरकारी विभागों का गठन कर कई निर्णय भी लिए हैं। साथ ही युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए राज्य में अंत्योदय मेले की भी शुरुआत की, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े और युवाओं को रोजगार भी मिल सके। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।